अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पहलगाम हमले के कई पहलू सामने आ रहे। यकीनन 26 लोगों की मौत ने न सिर्फ देश को हिलाया बल्कि देश की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान उठाए। अब जब सत्ता से सवाल पूछने लगे तो मोदी हुकूमत उन लोगों पर भी कार्रवाई करने लगी जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और वजीर आजम को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। लिहाजा शंकराचार्य जैसे लोगों ने तो मोदी और शाह को ही जिम्मेदार ठहराने तक की बात कही। शंकराचार्य ने तो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने से पहले उन लोगों की जवाबदेही तय करे जिन्होंने आतंकियों को भारत के अंदर आने दिया और अंदर के कितने लोग इसमें शामिल हैं वगैरह की सवाल खड़े किए। कुछ लोगों ने तो भाजपा को ही सियासी फायदा उठाने के लिए इस काम को अंजाम देने तक का इल्जाम लगाया। खैर, पहलगाम हमले के कई सारे पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। बेलगाम में कांग्रेस के इजलास में भाजपा की जानिब से वजीर आला सिद्धरामैया के खिलाफ नारेबाजी की गई और आज जगदीश शेट्टर ने कहा कि सिद्धरामैया को पाकिस्तान भेजना चाहिए। मतलब इल्जाम तराशी का दौर मुस्तकिल जारी है। भले भारत पाकिस्तान में हमेशा तनाव देखने को मिलता है, लेकिन बंटवारे के बाद से कुछ लोगों के ताल्लुकात आज भी हैं और आज भी रिश्ते बरकरार हैं। किसी के बहन भाई और रिश्तेदार होने की बात कही जाती है। जाहिर है कुछ लोगों के रिश्तों की डोर जब आज भी बंधी हुई है तो भारत पाकिस्तान का तनाव का असर भी इन ताल्लुकात पर हो जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही भारत में आते जाते हैं, बल्कि भारत से भी कई लोग पाकिस्तान में आ जाया करते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। पंजाब के लोगों के लिए तो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के लिए तो हजारों लोगों की तादाद में सिख ज़ायरीन आते जाते रहते हैं। भारत पाकिस्तान रिश्ता हमेशा तनाव का ही रहा। इसके बावजूद कई बार मोहब्बतें तमाम सरहदों के बावजूद परवान चढ़ती रहती है। हाल ही में सीमा सचिन को लेकर भी काफ़ी चर्चा रही। न जाने कितनी मोहब्बतें और फिर शादियां होती रही। अब जब पहलगाम का मामला पेश आया तो किस तरह बेगुनाहों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है ये भी महसूस किया गया। कश्मीर भारत के मुनीर अहमद और पाकिस्तान की मिनल खान की मोहब्बत की कहानी भी इसी तरह की है। मुनीर अहमद कश्मीर घरोटा का शहरी है तो मिनल खान पाकिस्तान के पंजाब के रहने वाली है। दोनों सोशल मीडिया के जरिए राब्ते में आए, मोहब्बत हुई, फिर इन्होंने शादी भी की और ये शादी भी दीगर शादियों से अलग ही हुई। शादी के रसूमात को ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए अंजाम दिया गया। शादी के लिए कोशिशें तो हुई लेकिन वीज़ा हासिल करना मुमकिन न हो सका और ऑनलाइन शादी को 24 मार्च 2024 को मुकम्मल तरीके से अंजाम दिया गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि अब पहलगाम हमले के बाद मिनल को देश से बाहर जाने का हुक्म दिया गया है। मिनल खान के आंखों में आंसू हैं और उसने भारत के साथ पाकिस्तान की हुकूमत से भी गुजारिश की है कि जो भी भारत या पाकिस्तान में रहने वाले माँ बाप बच्चे इन्हें अलग न किया जाए। मिनल का कहना है कि पहलगाम के हमले की कोई भी हिमायत नहीं कर सकता। इस वहशियाना हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए और सख्त सज़ा देनी चाहिए। लेकिन जिनका इससे किसी तरह का ताल्लुक नहीं, उन्हें क्यों कर सज़ा दी जा रही है? बच्चों को माँ बाप से अलग न किया जाए, शौहर को बीवी से अलग न किया जाए। भारत और पाकिस्तान ने दोनों देशों में रहने वाले पाकिस्तानी और भारतीयों को देश से बाहर जाने का हुक्म नाफिज किया है। लिहाजा पाकिस्तान की मिनल खान को अब बाघा बॉर्डर के जरिए वापस भेजा जा रहा है। अक्सर हमने फिल्मों में भी इस तरह की मोहब्बतों को देखा होगा और हकीकत भी है कि ऐसे कई वाक़ये जहां दो मुल्कों में तनाव रहता है लेकिन कुछ मोहब्बतें सरहदों की परवाह किए बगैर परवान चढ़ती रहती है, जिसकी कीमत इन्हें भी चुकानी पड़ती है। मुनीर अहमद और मिनल खान की चर्चा अब दोनों देशों में हो रही है लेकिन पस मंज़र अलग है। मिनल खान और मुनीर अहमद की मोहब्बत के दरमियान अब दो मुल्कों की सरहदें हाइल हो चुकी है। तमाम तरह के वीज़े रद्द किए जा चुके हैं। कर्नाटक में भी पाकिस्तानी शहरी होने की बात सामने आ रही है और अक्सर पाकिस्तानी किसी मरीज के इलाज के लिए ज़ियारत और कुछ टूरिस्ट बनकर आते हैं तो कुछ के हकीकत में रिश्तेदार भी हैं जिसका पूरा ब्यौरा इंतज़ामिया के पास रहता है। आज इस मौजू के पीछे का मकसद यही है कि और भी गम है इस दुनिया में मोहब्बत के सिवा। मतलब ऐसी कई कहानियां हैं जिनका मुल्कों की दुश्मनी सियासी रंजिशों से कुछ लेना देना नहीं होता। जो लोग भारत में अजमेर की दरगाह या खेल फिल्मों ड्रामों के बहाने आते हैं उन पर हुकूमतों की नज़र भी होती है, पर जो जुर्म को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं तो जिनके मंसूबे नापाक होते हैं वो अलग ही होते हैं। भारत के बड़े बड़े कायद भी पाकिस्तान को विजिट कर चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, आई.के. गुजराल, यहाँ तक कि भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ की पोती के शादी में वजीर आजम जो हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी तक 2015 में पाकिस्तान जा चुके हैं और वहाँ बिरयानी भी नोश फरमा चुके हैं। लिहाजा जब भी दहशतगर्दाना हमले होते हैं तो दोनों मुल्कों के रिश्तों में खटास आ जाती है। अब जब पहलगाम हमला हुआ और इसमें बेकसूर 26 लोगों की जान चली गई तो दोनों तरफ से रद्द अमल किया जा रहा है। यहाँ तक जंग की बात भी हो रही है पर कुछ जिंदगियां होती है जिन्हें इन सरहदों पर हो रही गोलीबारी या कांटेदार तारों की तकसीम से कुछ लेना देना नहीं होता।
इन्हें एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी होती है और वो मोहब्बत के परवाने होते हैं। पर जब सरहदों पर बारूद बरसने लगता है तो फिर मोहब्बतों के गुलशन भी उजड़ने और वीरान होने लगते हैं। मुनीर अहमद और मिनल खान की कहानी भी कुछ इस तरह की बनी हुई है। मिनल खान की वीज़ा को रद्द किया गया है। पाकिस्तान पंजाब की दुल्हन और कश्मीर भारत का दूल्हा मैं कुछ ही अरसे पहले शादी के बंधन में बंधे तो गए, लेकिन हालात ने उन्हें वक्त से पहले ही अलग कर दिया। मिनल खान आंखों में आंसू ले अपनी फरियाद को दोहरा रही है, बेबसी का इजहार कर रही है और सीआरपीएफ में खिदमत अंजाम देने वाला शौहर भी बेबस नजर आ रहा है, क्योंकि हालात ने तस्वीर को ही बदल कर रख दिया है। कभी कभी अचानक जिंदगी करवट लेती है जिसका इल्म इंसान को नहीं होता। कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा, वीर ज़ारा फिल्म में भी इस तरह की कहानी बताई गई, लेकिन मुनीर अहमद और मिनल खान की कहानी महज बतौर मिसाली कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई कहानियां हैं जो इन दो मुल्कों की सरहदों के साथ जिंदगियों को भी तकसीम करके रख चुकी है। इतना ज़रूर, आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।